हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हो। आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को केमिस्ट्री में ठोस द्रव के भौतिक अवस्था परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तत्वों के प्राचीन नाम को भी बताएंगे। तो पिछले दिन हम लोगों ने ठोस द्रव एवं गैस की तुलना को देखा। चलिए आज हम लोग इसको क्रम से समझ लेते हैं कि पदार्थ की अवस्था में होने वाले परिवर्तन की रूपरेखा कैसा होता है। इसको क्रम से जानें कि आपको पता है कि अभी हम लोग भौतिक अवस्था को ही देख रहे हैं। तो ये ठोस, द्रव और गैस है। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती थी, ठोस, द्रव और गैस। अब क्रम से हम लोग देख लेते हैं कि पदार्थ की अवस्था में होने वाले परिवर्तन की रूपरेखा कैसा होता है। यानी अभी अगर ये ठोस है तो ठोस को आप क्या करेंगे, ठोस से द्रव, ठोस को गर्म कीजिएगा तो ये क्या होगा, द्रव में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हमने क्या किया, ठोस को गर्म किया, ठोस से द्रव में परिवर्तन की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्रवनांग कहते हैं। क्लियर, ठोस से द्रव में बदल रहा है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, द्रवनांग कहेंगे। फिर आगे चलते हैं कि अब फिर हमने क्या किया कि द्रव को हीट किया, द्रव को गर्म किया, द्रव को गैस में परिवर्तित करना है। द्रव को गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं, जिसको आप लोग जानते हैं इवोपरेशन। ठीक है, तो द्रव से हम लोग गैस जब बदलेंगे तो ऐसी क्रिया को हम लोग कहेंगे वाष्पन। क्लियर। फिर इसी में एक है कि ठोस को हम क्या करते हैं, बिना द्रव में बदले ही गैस में परिवर्तित कर रहा है। यानी कि हम इस ठोस को डायरेक्ट गैस में बदल रहा है। तो जब ठोस को डायरेक्ट गैस में बदला जाता है तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन क्रिया। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्रिया। जब आप किसी ठोस को डायरेक्ट गैस में बदलिएगा इस प्रकार के क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि अब हम कोई भी गैस है, जब आप गैस को ठंडा करेंगे तब वो क्या होगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन या द्रवीकरण कहते हैं। यानी गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को द्रवीकरण या संघनन कहते हैं। फिर देखिए, फिर अब इधर से हम ठंडा करते, इधर से हीट करते हुए गए, उधर से हमको ठंडा करते जाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये द्रव को फिर ठंडा किए अगेन। जब फिर द्रव को ठंडा करते हैं तब वो क्या होगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं ठोस का बनना, यानी जमना या हिमांक। ठीक है, क्लियर। यानी ठोस को जब द्रव में बदलते हैं तो द्रवीकरण, फिर द्रव जब गैस में बदलता है तो इसको वाष्पीकरण, और फिर डायरेक्ट ठोस को जब गैस में बदला जाता है तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर क्रम से चले, इधर से अब क्या करें, ठंडा करते जा रहे। जब गैस को ठंडा किए तो ये वाष्प में बदला तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं। फिर द्रव को अगेन जब हम ठंडा करते हैं तो ये फिर हमको ठोस में प्राप्त हो जाता है और इसको हम लोग जमना या हिमांक कहते हैं। फिर ये ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल देख लीजिए। ये
एग्जामिनेशन के व्यू से जितने भी ITI, पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए ये डिफिनेशन और ये एग्जाम्पल वेरी इम्पोर्टेंट है। अक्सर आपके एग्जाम में दे देता है कि कोई पदार्थ को जब ठोस से डायरेक्ट गैस में बदला जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो आप उसको जानिए ऊर्ध्वपातन होता है। साथ ही साथ ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण में आपका आता है कि अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ठोस से गैस में बदलते हैं। इसी को दूसरा नाम है नवसालन। आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, नैफ्थलीन हो गया और शुष्क बर्फ जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऊर्ध्वपातन का कौन सा एक एग्जाम्पल है, तो आप याद रखिएगा। अब चलते हैं तत्व का नाम और लैटिन नाम। तत्व का नाम जो है अभी जो हम जानते हैं सोडियम बोलते हैं, लेकिन आखिर उसको लैटिन नामों से क्या जाना जाता था लैटिन भाषा में, तो सोडियम को हम लोग कहते हैं नात्रियम। सोडियम का लैटिन नाम है नात्रियम। फिर चलिए पोटासियम का नाम है कालियम। पोटासियम का नाम है कालियम। फिर चलते हैं हम लोग कॉपर। कॉपर का लैटिन नाम है क्यूप्रियम, यानी हम इसको पुराने नामों से ये जानते हैं क्यूप्रियम। क्यूप्रियम। फिर जान लें कि आयरन। आयरन को कहते हैं हम लोग फेरम, लैटिन नाम उसका है फेरम। उसी प्रकार गोल्ड। गोल्ड को औरम बोला जाता है। फिर सिल्वर आ गया, सिल्वर को अर्जेंटम बोला जाता है। फिर मरकरी आ गया जिसको हाइड्रा रजाइरम बोला जाता है। फिर आता है लेड, लेड को प्लम्बम बोला जाता है। क्लियर दोस्तों कि ये जो है ये तत्व का नाम और लैटिन नाम, ये इसका पहले पुराना प्रचलित नाम क्या था। अगर सोडियम है तो वह नात्रियम होगा, पोटासियम है तो कालियम होगा, कॉपर होगा तो क्यूप्रम होगा, इस तरह गोल्ड का औरम होगा। तो ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो थोड़ा सा क्लिष्ट होता है, तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में जो कुछ भी बोलता है या जो कुछ पहले से बुक में लिखा हुआ उसी को ही पढ़ाया जाता है, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तथा शेयर जरूर करेंगे। यदि कोई भी नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हों तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक तथा शेयर करें। और यदि किन्हीं भी विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू क्लास।